हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज आंदोलन पुनरुत्थानवादी रूप में पश्चिमी प्रभावों की प्रतिक्रिया का परिणाम था। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती या मूल शंकर का जन्म गुजरात के पुराने मोरवी राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह 15 वर्षों की मिमी सत्य की खोज के लिए एक तपस्वी के रूप में भटकते रहे। पहली आर्य समाज इकाई औपचारिक रूप से उनके द्वारा 1875 में बंबई में स्थापित की गई थी। बाद में समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। दयानंद के विचार उनकी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश द ट्रू एक्सपोजिशन में प्रकाशित हुए थे। भारत की उनकी दृष्टि में एक वर्गहीन और जाति विहीन समाज एक संयुक्त भारत, धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से और विदेशी शासन से मुक्त भारत शामिल था, जिसमें आर्य धर्म सभी का सामान्य धर्म था और उन्हें हिंदू धर्म का अचूक और सच्चा मूल बीज, भारत की युग की चट्टान माना। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद का बैक टू द वेद का नारा वैदिक शिक्षा और धर्म की वैदिक शुद्धता के पुनरुत्थान का आह्वान था, न कि वैदिक काल के पुनरुत्थान का। उन्होंने आधुनिकता को स्वीकार किया और राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति देशभक्तिपूर्ण रवैये का प्रदर्शित किया। दयानंद ने मथुरा में स्वामी विरजानंद नामक एक अंधे शिक्षक के वेदांत की शिक्षा प्राप्त की। वैदिक सत्ता पर बल देने के साथ साथ उन्होंने शस्त्रों की व्यक्तिगत व्याख्या के महत्व पर बल दिया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार है। उन्होंने हिंदू धर्म को विकृत करने के लिए बाद में हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे पुराणों और अज्ञानी पुजारियों की आलोचना की। दयानंद ने माया और भ्रम में सभी भौतिक अस्तित्व के चल रहे विषय के रूप में पलायनवादी हिंदू विश्वास की कड़ी आलोचना की और मानव जीवन के उद्देश्य के रूप में इस बुरी दुनिया से बचने के लिए मोक्ष प्राप्त करने के संघर्ष में भगवान के साथ मिलन की तलाश की। इसके बजाय उन्होंने वकालत की भगवान, आत्मा और पदार्थ अलग और शाश्वत संस्थाएं थी और प्रत्येक व्यक्ति को मानव आचरण को नियंत्रित करने वाले शाश्वत सिद्धांतों के प्रकाश में अपना उद्धार करना था। इस प्रकार उन्होंने प्रचलित लोकप्रिय धारणा पर हमला किया कि प्रत्येक व्यक्ति योगदान देता है और नियति के सिद्धांतों के अनुसार समाज में वापस मिल जाता है। दयानंद कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छे कर्म मुख्य रूप से दूसरों की भलाई के लिए होने चाहिए, न कि स्वयं के लिए। दयानंद